हेलो हाय नमस्ते सलाम, मैं हूं अरशद और चैनल का नाम है तकनीक मंत्रा। दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी कंप्यूटर पर काम करते टाइम ऐसा लगता है कि अगर आपके पास में एक सेकंड मॉनिटर होता तो आपका काम और आसान हो सकता था या और फास्ट हो सकता था? अगर हाँ, लेकिन आप किसी वजह से अभी सेकंड मॉनिटर को परचेस नहीं करना चाहते, लेकिन आपके पास में एक टैबलेट है, तो क्या बात है, इस टैबलेट को भी आप अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट करके एक सेकंड मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो और मल्टीटास्किंग कर सकते हो। कैसे? आओ देखते हैं। वैसे तो दोस्तों, इस सेम मेथड को आप इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को भी अपने कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर सकते हो और एक सेकंड मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इस वाले वीडियो में मैं आपको अपने टैबलेट को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके दिखाऊंगा। अब दोस्तों, ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीके में तो हम अपने टैबलेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए डाटा केबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे तरीके में हम इसी काम को वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। अब डाटा केबल के थ्रू अपने टैबलेट को कंप्यूटर से कनेक्ट करके सेकंड स्क्रीन की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर आपको डाटा केबल के थ्रू कनेक्ट करना है तो आप उस वाले वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टैबलेट को अपने कंप्यूटर से वाईफाई के थ्रू कैसे कनेक्ट करके एक सेकंड मॉनिटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें एक वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा कंप्यूटर और टैबलेट दोनों कनेक्ट होने चाहिए। मतलब सेम वाईफाई कनेक्शन से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होना चाहिए और उसी वाईफाई कनेक्शन से हमारा टैबलेट कनेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले टैबलेट को कनेक्ट करते हैं। इसके लिए हम टैबलेट में वाईफाई को ओपन करेंगे और वाईफाई कनेक्शन को सर्च करेंगे। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं W007 और इससे हमारे टैबलेट को कनेक्ट कर देते हैं। अब सेम वाईफाई कनेक्शन से हम हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपके एक क्वेश्चन का आंसर कर देता हूं कि अगर आपका कंप्यूटर वाईफाई को सपोर्ट नहीं करता है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। इस तरह की डिवाइस आपको मार्केट में मिल जाएगी, जो कि आसानी से 200-250 रुपये की मिल जाती है। इसको जैसे ही आप अपने कंप्यूटर के USB पोर्ट में इंसर्ट करोगे, कंप्यूटर अपने आप इसको डिटेक्ट कर लेगा और वाईफाई को सपोर्ट करने लगेगा। अब आइए कंप्यूटर में वाईफाई को ओपन कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भी हमें सेम वाईफाई नेटवर्क को सेलेक्ट करना है W007 और इससे अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर देना है। अब सेम कनेक्शन पे हमारा टैबलेट और कंप्यूटर दोनों आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है स्पेस डेस्क। स्पेस डेस्क को हमें अपने टैबलेट और कंप्यूटर दोनों पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो इसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर के क्रोम ब्राउज़र में गूगल को ओपन करना है और गूगल में सर्च करना है स्पेस डेस्क। तो इसमें ये आपको पहला वाला ऑप्शन स्पेस डेस्क का मिल जाएगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते ही देखिए स्पेस डेस्क की वेबसाइट ओपन होती है। इसमें नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर आपको विंडोज़ के अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 64 बिट है, तो मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा। आप आपके कंप्यूटर के विंडोज़ वर्जन के हिसाब से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब यही सेम एप्लीकेशन हम हमारे टैबलेट में भी इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके लिए हम टैबलेट में प्ले स्टोर पर जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे स्पेस डेस्क। ये देखिए स्पेस डेस्क खुल गई है। इसको अब हम इंस्टॉल कर लेंगे। अब क्योंकि मेरा टैबलेट एंड्रॉयड टैबलेट है, इसलिए मैंने यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन किया है। अगर आपके पास में आईपैड है तो इसका मतलब आप अमीर आदमी हो। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। लेकिन अगर आपके पास में आईपैड है तो वहाँ पे भी आपको स्पेस डेस्क ऐप स्टोर पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जबकि हमने टैबलेट और कंप्यूटर दोनों पर स्पेस डेस्क को इंस्टॉल कर लिया है, तो इन दोनों में हम इसे ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम टैबलेट में स्पेस डेस्क को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए स्पेस डेस्क का इंटरफेस टैबलेट में कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पर नीचे की तरफ डिस्कवरी मोड बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। अगर आपके टैबलेट में ये ऑफ है तो इसे ऑन कर लीजिए। अब कंप्यूटर में भी इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें से ऑन को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतना करने के बाद में आपका टैबलेट और आपका कंप्यूटर कनेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने अपने कंप्यूटर में एक ऑप्शन को ऑफ कर रखा है। अगर ऐसी दिक्कत आपको भी आती है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ये जो कम्युनिकेशन इंटरफेस दिख रहा है, इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करके
करते देखिए यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। इसमें से क्योंकि हम वाईफाई से कनेक्ट करना चाह रहे हैं इसलिए ये वाले ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है। जैसे ही आप इसको टिक करेंगे देखिए आपके टैबलेट में एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जो कि आपसे पूछ रहा है कि भाई हमारा टैबलेट हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहता है, तो हम इसको ओके कर देंगे। और इसको ओके करते देखिए ये टैबलेट इस कंप्यूटर से कनेक्ट हो चुका है। लेकिन अभी भी एक फाइनल स्टेप बाकी है, क्योंकि अभी तक हमने हमारे कंप्यूटर को ये नहीं बताया है कि जो हमने अभी अभी इस सेकेंड स्क्रीन को हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट किया है, इस सेकेंड स्क्रीन को हम अपनी मेन स्क्रीन की कौन सी तरफ रखने वाले हैं। मतलब राइट साइड में रखेंगे या लेफ्ट साइड में रखेंगे, ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को ये बताने से हमें इसे यूज़ करने में आसानी होगी। तो इसके लिए हमें हमारे कंप्यूटर में डिस्प्ले सेटिंग को ओपन कर लेना है। और डिस्प्ले सेटिंग में देखिए आपको ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें से एक बॉक्स पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे बॉक्स पर 2 लिखा हुआ है। जिस बॉक्स पर 1 लिखा हुआ है वो हमारी फर्स्ट स्क्रीन को यानी कि मेन स्क्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जिस पर 2 लिखा हुआ है वो हमारी सेकेंड स्क्रीन को यानी कि टैबलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें करना ये है कि इस सेकेंड वाले बॉक्स को उठाकर इस फर्स्ट वाले बॉक्स के ठीक उस तरफ रखना है जिस तरफ हम इस टैबलेट को रखना चाहते हैं। मतलब जैसे मेरा टैबलेट मेरे कंप्यूटर के राइट साइड में रखा हुआ है तो मैं इस सेकेंड वाले बॉक्स को उठाकर इस फर्स्ट वाले बॉक्स के राइट साइड पे रख दूंगा और अप्लाई पर क्लिक कर दूंगा। तो देखिए अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और अब हम टैबलेट में भी कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को, एप्लीकेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कंप्यूटर में एक काम को कर सकते हैं और ठीक उसी टाइम पर टैबलेट में दूसरी एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर दूसरा काम कर सकते हैं और दोनों को एक साथ मॉनिटर कर सकते हैं। इससे आपका काम फास्ट तो होगा ही सही, आपको करने में भी मज़ा आएगा। और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो इस स्पेस डेस्क ऐप को ओपन करके इसको यहाँ से ऑफ कर देना है और टैबलेट में भी इसको क्लोज कर देना है। अब आप टैबलेट को एज अ टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो आए ना, एक के पैसे में 2 के मजे। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इस चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस गोल बटन पे प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।